हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं टेस्ट सीरीज जो कि दृष्टि की है। तो हमने इसमें 4 पार्ट देख लिए हैं। 55 तक क्वेश्चन हो चुके थे, अब देखते हैं 56 से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो मिशन इंद्रधनुष से है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों की बीमारी से रोकथाम के टीके लगाना है। दूसरा है, गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से रोकथाम के टीके लगाना है। तीसरा, यह वायुसेना से संबंधित सैन्य अभ्यास है। इसे 25 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। तो देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तीसरा आपका गलत हो गया। तो तीसरे से देखिए आपके सारे हट जाते हैं। ये हट जाता है, ये हट जाता है, ये हट जाता है। बचा 1 और 2। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। दूसरा है आपका, विचार कीजिए। पहला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत वंचित समूहों को शामिल करते हुए रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करता है। दूसरा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुई थी। तो ये दोनों ही सही है। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पहला वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं अच्छे से। दोनों ही इसका आंसर है। ये हुतु और तुत्सी तुत्सी यानी हुतु और तुत्सी जातीय समूह संबंधित है। ये कौन से देश से संबंधित हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका युगांडा, बुरुंडी, कांगो, ये है रवांडा। तो ये रवांडा की है। ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, चीन और उसके पड़ोसियों के द्वारा इस पर क्षेत्रीय संप्रभुता की दावेदारी विवाद का कारण है। दूसरा, इस विवाद का एक कारण स्प्रेटली द्वीप पर तेल का विस्तृत भंडार है। तीसरा, स्प्रेटली द्वीप मलक्का जलडमरू का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। ये है आपका, ये सॉरी, ये इसमें हाँ तीसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सत्य नहीं पूछा है ना, इस वजह से इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी ये गलत है, ये दोनों सही हैं इसके। स्पेटली द्वीप पर तेल का विस्तृत भंडार है, इसके कारण विवाद का कारण बना रहता है वियतनाम और ये आपके जो कि पड़ोसी दक्षिण चीन सागर के जो 2-3 देश हैं उनके मध्य में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाइवोट टू एशिया, ये इम्पोर्टेंट है। पाइवोट टू एशिया रणनीति की घोषणा 2011 में किस देश ने करी? तो ये है इसका आंसर अमेरिका ने। ये डार्क मैटर के बारे में। डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये वैद्युत चुंबकीय रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा है, इनमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है। तीसरा, यह अदृश्य होता है। चौथा है, विश्व का सबसे बड़ा डार्क मैटर खोजी प्रयोग अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ है। तो इसका आंसर है आपका 1, 2, 3, यानी कि डी आंसर है इसका। 1, 2, 3 सही है। ये तो चुंबकीय से अंतःक्रिया नहीं करता है, यह अदृश्य है, निश्चित द्रव्यमान भी होता है इसका, लेकिन ये लॉस एंजलिस में नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लूटोनियम है प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ, मानव निर्मित पदार्थ, प्रायद्वीपीय भारत के मोनोजाइट बालू में मिलने वाला पदार्थ। तो मोनोजाइट बालू में तो आपको पता ही होगा क्या मिलता है, थोरियम मिलता है, ना कि प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम जो बनाया जाता है मानव निर्मित पदार्थ है ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट देख लें, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है आपका ये 47 सदस्यीय वैधानिक समिति है। एक बोर्ड की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 1 और 3। दूसरा नहीं होगा। राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष नहीं करता है, जबकि प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूमि सुधार से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। ये पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 38 आय, स्थिति और अवसरों में समानता को न्यून करने का लक्ष्य रखता है। तो ये आपका सही है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित रखने का लक्ष्य रखता है। ये भी सही है, यानी आंसर इसके दोनों ही हो जाएंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत सरकार की निर्यात आयात नीति द्वारा निर्देशित होता है। नई नीति की प्राथमिकता विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों का समर्थन देना है। 65 का आपका पहला और दूसरा ही, ये दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस निशानेबाज ने निशानेबाजी से संन्यास लेने का घोषणा करी? तो ये आपको पता ही होगा, अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिशन इनोवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत मिशन इनोवेशन का भागीदार रहा है। इसकी शुरुआत बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा की गई। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए नवीनतम तकनीकी को प्रोत्साहन देना है। तो इसका आंसर आपका डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही हैं इसके आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये तो सभी को पता ही होगा बिल्कुल, अजीत डोभाल। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक चिकित्सीय संबंधी ऑपरेशन था। बिल्कुल गलत हो जाता है ये, समझ गए होंगे। सर्जिकल शब्द मेडिकल की सर्जरी शब्द से लाया से आया है। इसमें छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो तीनों ही होगा। ये सर्जिकल जो शब्द जो एक्चुअल में लेके आए हैं वो है तो चिकित्सा संबंध से ही, लेकिन इसका यूज नहीं हुआ था ना अभी, इस वजह से। तो इसका आंसर जो है तीनों ही हो जाएगा। इसमें छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता है, ना कि गोला बारूद का प्रयोग नहीं किया था, टैंक वगैरह का प्रयोग नहीं किया करा जाता। ये बताने की कोशिश करी है इसने। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। ये है आपका अनुच्छेद 19(1) का। ये आपको अंदर जाना है, थोड़ा सा इसके विधान में रखना है। ये आरएनए प्रोटीन बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये आपको आना चाहिए। आंसर है इसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्राव करती हैं? तो इसका आंसर जो होगा आपका इंटरफेरॉन, ये होगा इसका आंसर। आप पॉज करके इनको भी पढ़ सकते हैं, कंफ्यूज ना हो बाद में इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, IAEA की स्थापना विश्व की एटम्स फॉर पीस एजेंसी के रूप में 1957 में की गई थी। बेसल समिति का गठन G10 देशों द्वारा 1974 में किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और आपके लिए आज का एक होमवर्क है कि ये जो है AIAE, इसको आप नेट पर सर्च करें, खोजें और देखें ये कौन सी क्या चीज़ है ये, तो इसके बारे में आप देख लें थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन किस देश द्वारा स्थापित की गई है? तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, चीन द्वारा स्थापित करी गई है। किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। H1, H5N1, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। बर्ड फ्लू का जो सूत्र है वो ये H5N1। विषाणु पक्षियों को संक्रमित करता है और पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करता है। दूसरा है, इससे मनुष्य के फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। तीसरा है, भारत बर्ड फ्लू से मुक्त देश हो गया है। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पर। इसका आंसर होगा तीनों ही सही हैं। आप कह रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले तो बर्ड फ्लू नजर आया, लेकिन वो जो बर्ड फ्लू था उसका जो सूत्र था H5N8 था, यानी कि वो एवियन इन्फ्लुएंजा वाला बर्ड फ्लू नहीं था। तो इस वजह से तीनों ही आंसर सही हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जो इससे पहले की चारों वीडियो देखना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा वो लास्ट में, उस अभी आ गया होगा तो उसे आप टच करके वहाँ पर देख सकते हैं। और मैं कम क्वेश्चन इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि
आप इसे बार-बार